गोविंद जी दुतारा हमारे संस्कृत के शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह भाटी जी, ACS एजुकेशन पवन कुमार घोष, DP जारोली जी अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कालाराम जी निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, डॉक्टर भंवरलाल जी राज्य परियोजना निदेशक और यहाँ पर आए तमाम हमारे सम्मानित शिक्षकगण, NCC के कैडेट्स और तमाम हमारे अधिकारी। इस शिक्षक परिवार में मुझे भी पहले भी कई बार आने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि राजस्थान के बारे में भी जो कहा गया एक गर्व करने की बात है। जैसा भी कहा गया मंत्री जी ने, नीति आयोग ने भी परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में राजस्थान को A+ दिया। ये वैसे नहीं होता है, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी निष्ठा, आपकी प्रतिबद्धता का परिणाम है। मुझे बताया गया कि इंस्पायर अवार्ड 2020-21 के अंदर भी राजस्थान प्रथम रहा और फिट इंडिया कैंपेन में राजस्थान प्रथम रहा। इसलिए आप सभी तरह से फिटनेस में भी, इंस्पायर करने में भी और परफॉर्मेंस में, सब में आप लोग नंबर 1 हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातें तो शिक्षा मंत्री ने कह दी, जैसे ही आप से विदाई ले रहे हो। तो मुझे सबने ऐसे कह रहे हैं हमारे हाईकमान को कि मुझे एक पत्ते हो, अगर आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रदेश कांग्रेस चलाने की, वो जिम्मेदारी किसी भी मंत्री और मुख्यमंत्री से बड़ी होती है, तो फिर मैं 2 काम कैसे करूँ? ये बार बार आग्रह करते हैं। आज मुझे लगा जो इनके स्पीच और आपके जो भावनाओं को रिप्रेजेंट करना मुख्यमंत्री के सामने, लगता है कि इन्होंने जो संकल्प दिल्ली में दोहराया दिखता है। पर अभी सुभाष गर्ग जी कह रहे थे कि ऐसा शिक्षा मंत्री ना कभी आया ना कभी आ सकेगा। शिक्षक का बेटा होने का ये भी आपको लाभ देना, क्योंकि शिक्षक का बेटा अगर बचपन से देखे अपने पिता को, तो उससे ज़्यादा शिक्षकों के हितों की रक्षा करने वाला कौन हो सकता है। इसी रूप में इन्होंने अपनी भावना पकड़ कर तो मैं देख रहा था। बाकी बातें तो सब कह दी है, मैं क्या कहूँ। घोषणा करने की बात है वो मैं कह देता हूँ, जो शिक्षा मंत्री मुझे कहेंगे वो सब मुझे मंजूर है। इन्होंने एक से एक बढ़ के नवाचार किए, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि नियम भी बदले, जो कि बहुत लंबे अरसे से 30-40 साल के पुराने थे, क्योंकि नियम कुछ और व्यवहार में कुछ आए हुए आदेश तो कई तकलीफ होती, जो उन्होंने खुद में बताया अभी आपको। PTI, लाइब्रेरियन, DO, सबके प्रमोशन के अंदर भी सब तरह तकलीफ होती है। इनके वक्त में जो है, ये जो प्रयोग कम नहीं है, अंग्रेजी स्कूल का प्रयोग है ना, ये क्रांति लाएगा देश। मैं अंग्रेजी के खिलाफ रहा हूँ बचपन से। मैं खुद जब बचपन में छात्र था, उस जमाने में 50 साल पहले तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में हिंदी के खिलाफ आंदोलन होते थे। वहाँ पर कोई बोर्ड लिखा है, अगर मान लो दुकानदार का, जाके जला दो उसको। उसके रिएक्शन के अंदर उत्तर भारत के अंदर
अंग्रेजी को लेके विरोध होता था, काला पोत दो, आगा तो कुछ भी कर दो। हम भी सोचते थे कि अंग्रेजी किस काम की, संस्कृत किस काम की। और आज मैं कह सकता हूँ संस्कृत की जगह संस्कृत इम्पोर्टेंस है और अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी बहुत महत्व रखती है। हमने महसूस किया कि अंग्रेजी अगर थोड़ी बहुत आती भी आपको, पर आपके अगर बचपन से छात्र जीवन में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, वो बच्चा बड़ा होकर के अंग्रेजी बोल नहीं सकता। और आईटी का ज़माना, राजीव गांधी ने जो 21 सेंचुरी की बात की थी, तो कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, गूगल और फेसबुक देखते कितने प्लेटफॉर्म आ गए, दुनिया भर की नॉलेज आपके पास है। हिंदी में भी आजकल है उसके अंदर सिस्टम, परंतु अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज एक प्रकार से अंग्रेजी बन चुकी है। आईटी करके बच्चे जाते हैं नौकरियों में तो उनको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के पैकेज मिलते हैं। पर अगर उसका कन्वर्सेशन इंग्लिश में ढंग से नहीं है तो उनको तकलीफ भी आती है सिलेक्शन में, चाहे ऑनलाइन सर्विसेज हो, चाहे स्टेट सर्विसेज हो, चाहे आपको देश दुनिया में भी जाना पड़े। तो अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी की जगह तो हिंदी मत रखनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर, हमारी मातृभाषा है। पर अंग्रेजी अगर आप एक्स्ट्रा सीख रखनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर, हमारी मातृभाषा है। पर अंग्रेजी अगर आप एक्स्ट्रा सीख लो बचपन से छात्र जीवन में, अंग्रेजी स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है। मुझे के बाबत गुस्सा था ये लोग लूट रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे, 1,50,000 की फीस होती है। इसका मतलब गरीब आदमी का बच्चा तो वहाँ जा नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो एक्ट बनाया है वो भी बड़ा क्रांतिकारी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन। उसमें यह कहा गया 25% गरीब बच्चों को इन स्कूलों में, जो अंग्रेजी स्कूलें हैं वहाँ पर इनको देना पड़ेगा, एडमिशन देना पड़ेगा। उसकी फीस सरकार भरेगी, तो एडमिशन को देना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और उसका तोड़ निकाला हमारे शिक्षा मंत्री जी ने। ये नहीं का आइडिया था, ये तो प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री को उससे दे देते अलग बात है, तो आइडिया नहीं का था कि अंग्रेजी स्कूल खुलनी चाहिए। पहले तो मैंने कहा महात्मा गांधी के नाम भी जोड़ दिया उसमें, मैंने कहा पर महात्मा गांधी के नाम में जोड़ना बुरा नहीं था। और रियली मैं कह रहा हूँ आपको, ये राजस्थान के लिए क्रांतिकारी कदम है। अभी मैं बताऊँगा क्यों है, पर मैं ये बताना चाहूँगा अब फैकल्टी पैदा करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। बिना फैकल्टी के आप इसका फैलाव नहीं कर पाएंगे, बड़े मुश्किल से कर पाएंगे। और हमारी अंग्रेजी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो कम नहीं होगा तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फैकल्टी बनाएं या उसमें हम कोर्सेज शुरू करें, कोचिंग क्लासेज लगती है पूरे राजस्थान और देश भर के अंदर बहुत ज़्यादा आजकल। तो अंग्रेजी के बारे में जब भी शुरू हो, ऐसा कोई प्रयास करो आप मेरे कोई टीचर आगे निकल करके, क्योंकि अच्छी फैकल्टी होगी तो अच्छा भविष्य बनेगा बच्चों का। और बचपन से जो बच्चे जा रहे हैं प्री प्राइमरी में भी, वो बच्चे भी घर आके इंग्लिश में बात करने लग जाते हैं। इसका मतलब बड़ा जब होगा तो वो फ्रेंच इंग्लिश में बोल पाएगा और उसको कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। पार्लियामेंट में मैंने अनुभव किया है, मैं 40 साल पहले पार्लियामेंट चला गया था 80 के अंदर। वहाँ हिंदी बोलने वालों के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, परंतु जो इंग्लिश बोलते हैं उन्हीं का दबदबा वहाँ रहता है। तो आप सोच सकते हो कि विचार में हम कम नहीं हैं, पर अगर लैंग्वेज वो है आपकी तो उसके अंदर से आपको तकलीफ आती है कि आप कैसे उसको एक्सप्लेन करो। उसी से पर्सनैलिटी बनती है, उसी से व्यक्तित्व कर्तृत्व में निखर आता है, उसी से आगे पहचान बनती है। अब मैं जो आपको कह रहा था ये क्यों क्रांतिकारी है। अगर गांव में ढाणे में बच्चा जो परिवार रहता है, जो अनपढ़ है, किसान है, मजदूर है, खेती मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, वो कैसे 50,000 1 लाख की कल्पना कर सकता है फीस देने की।
अब उनके बच्चों को जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी अंग्रेजी स्कूल में, जिनका हम आने वाले अपने जाल बिछा देंगे, ये मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि हम चाहेंगे कि जितनी फैकल्टी मिले, क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज में नहीं हो। नाम मतलब स्कूल में बोले इंग्लिश स्कूल है और टीचर भी नहीं पढ़ा पा रहा है, तो उसके कोई मायने नहीं है। हम चाहेंगे कि प्रायोरिटी हम उनको भी दें, अन्य विषय के साथ साथ जितनी फैकल्टी मिलेगी उतनी स्कूल खुल जाएगी। तब मैं कहना चाहता हूँ आपको, जितनी फैकल्टी वाली खबरों में नहीं, परंतु मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि गाँव के बच्चों को, ढाणी के बच्चों को, अगर वो आज 2-3 साल के बच्चे आने लगे थे स्कूल, और आजकल समय बदल गया है, जैसे अपन सबकी एज बड़ी है, वो जमाने में 60 साल का व्यक्ति भी लकड़ी लेके चलने लग जाता था, वो टाइम देखा हमने। और सोचते थे भाई जब तो 60 साल हो गए, मतलब ये पता नहीं कब ऊपर चला जाएगा। अब 80 साल का भी माँ बाप होते तो अपन उनकी पूरी सेवा करते थे कि लंबा दी गई उनको। बल्कि 80 साल के 90 साल के लोग तो गाड़ी चलाते हैं, वो मैं देखा है। तो टाइम बदल गया, उसी जगह बच्चों की सोच बदल गई। आज के बच्चे मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में हमसे आगे हैं। माँ बाप भी अगर कोई अटक जाता है मोबाइल में, तो बच्चे को देता है जो ठीक कर दे, हैक हो गया देता है, तो बच्चा पढ़ लेता है। बच्चे वो हैं, बच्चे वो हैं, पर बच्चों के संस्कार, उनकी अपनी संस्कृति, अपना रिवाज, अपना जो औरा है प्रदेश का, देश का, वो भी उन्हें कायम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उनको शिक्षा ढंग से नहीं मिली तो फिर वो बड़े होकर के जो प्रोसेस होता है उसमें वो तकलीफ पाएंगे। क्योंकि आजकल मुझे किसी ने कहा, एक नेता ने मजाक के अंदर, कि आजकल बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं। आजकल बच्चे नहीं बाप पैदा होने लग गए। उनका व्यवहार वैसे ही बन जाता है, वो खुद ही तकलीफ पाते हैं और समाज में तकलीफ आता है। तो हमें बाप नहीं बच्चे ही पैदा करने हैं देश के। संस्कारवान बने बच्चे, संस्कारवान बने बच्चे इस रूप में बनेंगे तो मैं समझता हूँ शिक्षकों की भूमिका जो है वो अद्वितीय है। उसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। हर 5 सितंबर को अपन बैठते हैं तो शिक्षकों के गुणगान करते हैं, शिक्षक क्या है। अभी देखिए बोल रहे थे शिक्षा मंत्री जी कि वास्तव में उनका सम्मान तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। कुछ शिक्षकों को छोड़ दो, जैसे एक किसी ने कहा, एक शिक्षक से बड़े दर्द के साथ में रिटायरमेंट में 2-4 साल बच्चे होंगे, तो उसने बड़े दर्द के साथ कहा कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी क्लास ही नहीं ली। अब आप कहता हूँ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग जो है शिक्षित समाज को बदनाम करते हैं। शिक्षक शिक्षक है वास्तव में, शिक्षक निर्माता देश का, प्रदेश का, समाज का। ठीक है, शिक्षा मंत्री ने जो माँ बाप की जगह माँ बाप है, उनके बाद नंबर शिक्षक का आता है। और जो शिक्षक जो सिखा सकता है, बच्चे के दिमाग में शिक्षक के प्रति वो भावना होती है कि मेरे गुरु है, मेरे जीवन में अगर मैं कुछ कर पाऊँगा तो इनकी प्रेरणा से कर पाऊँगा, इनके सिखाए हुए अनुभव मेरे काम आएंगे। तो आपका दर्जा समाज में बहुत बड़ा दर्जा है। उस दर्जे को हम कायम रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कैसे बढ़ाएं आप बताइए। बात अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग भी कोई तरीका निकालो जो आपकी बातें फिर सरकार तक पहुंची, सरकार भी जम के आगे काम करे। हम चाहते हैं कि अब देखिए, जैसे मैंने पिछली बार घोषणा कर दी होगी आवास योजना की या और बस फ्री जो भी किया होगा, अभी मुझे मिले कोई शिक्षक घोषणा करी तो घोषणा 15 दिन में, महीना भर में लागू होनी चाहिए थी। अगर वो शिक्षक संघ अगर आपके कहते गिरदावरी करवाओ
अब गिरदावरी करना मतलब सर्वे करवाओ एक प्रकार से, भाई कैसे आपके शिक्षक का कौन से संघ जो है किसके पास कौन सी स्ट्रेंथ है, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो फिर एक रहेगा भाई हम कैसे आपकी बात को बुलाएं, आपको सर सम्मान डेलीगेशन आए, शिक्षा मंत्री के पास जाए, जो तो मुख्यमंत्री से मिलाने को ले आए, बैठ के आप चाय पिए, बातचीत करें, गपशप करें और फिर क्या क्या आपकी समस्या सुने, तो ढंग से आपकी समस्या के समाधान के लिए आगे आदेश हो सकते हैं। अब उसके अलावा खाली अपन न्यूज़ में आ रहा, अखबार में भाई ये मांग कर रहे हैं, कोई सेंटर कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो समझ में नहीं आता। और फिर सेंटर बहुत सारे हैं, कर्मचारियों के भी है, सबके हैं, सब विभागों के हैं, तो 70, 80, 100 सेंटर हैं, तो फिर बात उस रूप में हो नहीं पाती। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने अपनी परीक्षा कई बार दे चुके हो, आप टीचर के अलावा जो आपको सेंटर आ गया तो आपको काम दे देते हैं, चुनाव आ गया तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आपने अपनी परीक्षा दे दी है, उसमें आप खड़े उतरे हैं कोरोना के वक्त में। कोरोना के वक्त में जो काम राजस्थान में किया है, आप सबके आशीर्वाद से उससे मैं समझता हूँ देश में कहीं नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त में पहली वेव थी, लोगों को बहुत भय था, पता नहीं क्या होगा, मतलब बाहर लॉकडाउन लग गया, किसी मिलेंगे, खुद कोरोना ग्रस्त हो जाएंगे। पहली वेव में भय ज़्यादा था और पहली वेव का जो वेरिएंट था वो कोरोना का, वो कमज़ोर था, तो ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, जो सोचते थे हम लोग, तैयारी कर रहे थे हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, समाज को आह्वान किया, धर्म गुरुओं को किया, NGO को किया, एक्टिविस्ट को किया, आप सबको किया, प्रदेशवासियों को किया, सब राजनीतिक पार्टियों ने बुलाया, मैंने कोई उसमें राजनीति करने की कोशिश नहीं करी, फिर भी कोई आरोप लगाया है बात से, पर हमने कोई कोशिश नहीं करी। परिणाम मेरा राजस्थान की जनता ने आगे बढ़ करके खाना बनाना, पक्का खाना, कच्ची सामग्री, MLA को फंड दे दिया हमने, उनका जो MLA फंड होता है उसको छूट दे दी, सब तरह से ऐसी स्थिति कर दी, आराम से वो टाइम निकला और हमने कैश बांटा 5 बार, 1-1 हज़ार करके 5,500 रुपये में बांटे गरीबों को, जो बिल्कुल डेस्टिट्यूट थे उनको बांटा। तो चारों ओर ऐसी स्थिति कर दी कि राजस्थान में बड़ी सुख शांति के साथ हमने उसका मुकाबला कर दिया। दूसरी वेव इतनी खतरनाक आई अचानक ही कि पूरे देश में हाहाकार मच गया ऑक्सीजन को लेकर के, बेड खाली नहीं थे बॉम्बे में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, कहीं पर भी। हमने कई लोगों को दिल्ली और पंजाब और यूपी, आपके लगता हुआ एरिया जो है, मध्य प्रदेश, सब जगह से लोग यहाँ आए हैं। आज क्षेत्र ने तो शानदार काम किया, पूरे प्रदेश के अंदर अच्छे काम हो गए। तो इस प्रकार से हमने उसका मुकाबला किया। खाना पहुंचाने में कांस्टेबल तक ने मदद करी, पुलिस कांस्टेबल ने भी, हेड कांस्टेबल ने भी, सबने एकजुट हो गए और टीचर को ट्रैकिंग करना है, सर्वे करने का काम दिया, जो आपको काम दिया जान को हथेली में रख के आप लोगों ने काम को किया। कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? तो इसलिए मैंने कहा कि काम बड़ा शानदार था। अब संख्या बढ़ी, 98 लाख तक हो गई टीचर, 10 लाख संख्या बढ़ी स्टूडेंट्स की। इसका मतलब आपकी शिक्षा विभाग ने शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का माहौल बनाया होगा, तभी तो बच्चे आए होंगे, 10 लाख बच्चे। कैसा है, उनका टारगेट 1 करोड़ तक का है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि शानदार काम हुआ है और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ आने के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। एक साल में मैंने करीब 132 कॉलेज, 130 कॉलेज खोल दी मैंने कॉलेज। 33 कॉलेज तो गर्ल्स की है और ये कर दिया कि जहाँ 500 गर्ल्स होगी उसको कॉलेज बना दिया जाएगा, इतना बड़ा नहीं किया। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ ये प्रिंसिपल वाला, वाइस प्रिंसिपल वाला जो आपने इतना बड़ा झगड़ा था, ये आपका सरकार को टेंशन देता था वो झगड़ा आपका टेंशन आते थे। हेडमास्टर को समझा है या इनको लेक्चर को समझा है,
बताइए उस झगड़े को भी कितनी ब्यूटीफुल तरीके से हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा बैठा, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी राका जी, शिक्षा मंत्री जी, आपके अधिकारी जो भी थे, उन सब ने मिल गया बताइए कितना ब्यूटीफुल तरीके रास्ता निकाल दिया। अब किसी को सिखा दें सबको चांस मिल जाएगा। आप सोच सकते हो कि इस प्रकार से जो काम हुआ है, और कल अभी बता रहे थे, कल जो आपका कल्चर प्रोग्राम आपने सरकारी योजनाओं के ऊपर आपने यहाँ पर प्ले किया, मुझे बहुत खुशी हुई जान। शिक्षक गांव में रहते हैं कई लोग कि गांव से आते जाते हैं, परंतु सरकारी इतनी शानदार योजनाएं हैं। हम लोग सब परमिट, हम चाहे चुने हुए लोग हैं, एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री या सरकारी मुलाजिम है या टीचर है, सब लोग हम लोग पब्लिक के तो सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है जहाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पब्लिक के लिए वो करें। आप लोग भी करते हैं शिक्षक के भूमिका अदा करने के साथ साथ। तो साथ में आप लोग जो सरकारी योजनाएं गाँव में है, कई गाँव वाले बेचारे समझते नहीं है। अब चिरंजीवी योजना लेके आए हम लोग प्रदेश, पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ पर ये योजना है। और 5 लाख का बताइए कैशलेस बीमा होगा, 5 लाख का। प्राइवेट में जाओ या गवर्नमेंट में जाओ, 5 लाख। हमें शिक्षा मंत्री के साथ हम लोग थे, अभी नर्मदा में थे, हम चूरू में गए, हम लोग जयपुर जिले में गए, नागौर गए, वहाँ हमें मिले वो पेशेंट। कलेक्टर बता रहे था इनके 2.5 लाख का बिल था, 1.25 लाख का बिल था, 2.25 लाख का था, 1 रुपया नहीं लगा, सीखे बिना हॉस्पिटल जाके आएंगे। और भी बताया गया किसी अस्पताल का नाम। कहने का मतलब कि 5 लाख तक का परिवार में बीमा घर गिरवी रखते अपने माँ बाप को जिंदा रखने के लिए, गहने भेज देते बेचारे, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे भी कि नहीं, बूढ़ा आदमी तो ही चाहे मालूम है कि पता नहीं बचेंगे, कैंसर हो गया तो ही अपन इलाज करवाते हैं, ये हमारी संस्कार है। विद्युत सब नहीं होता है। अभी जब कोरोना था तो खबर आई इटली से कि साहब वहाँ पे ऐसी स्थिति बन गई कि बेड कम पड़ गए हैं, हालत बड़ी खराब है, तो उन्होंने जो बुजुर्ग लोग थे उनको तो छोड़ दिया अपने हाल पे कि भाई इनको मरना ही है, जब पीढ़ी को बचाओ, युवाओं को बचाओ। ऐसी स्थिति आ गई। ये हकीकत है कि भाई तो आज निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। क्या वो कुछ 65 साल का था, 70 साल का था, छोड़ो इनको, तो यंग लड़कों को बचाओ, बच्चों को बचाओ। हमारे यहाँ तो उनकी सेवा भी करते हैं। उसी ढंग से सरकार ने भी मेडिकल हेल्थ में, मैं समझता हूँ कि लघु सभा तो भी गए होंगे अहमदाबाद, पर हम लोगों ने 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी। मैंने गाँव तक हम लोग जुड़े, गांव तक ही जुड़े, सरपंच तक, वार्ड पंच तक, सबको हम लोगों ने इन्वॉल्व किया और शानदार प्रबंधन किया। कोई मरना नहीं चाहिए। हालांकि फिर भी मौतें हुई, तो दूसरी भी बहुत खतरनाक थी। ऑक्सीजन के लिए हमने लड़ी केंद्र सरकार से भी। मैंने खुद ने बात की प्राइम मिनिस्टर से, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएमओ से, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर डोवाल से, हेल्थ सेक्रेटरी से, गृह मंत्री से। गृह मंत्री से बात भी मैंने की है, समझ रही है मैं क्यों कह रहा हूँ। गृह मंत्री से बात करना, प्रधानमंत्री से बात करनी बड़ी बात थी। क्योंकि गृह मंत्री ने कमी नहीं रखी। ये तो ठीक है, आपका आशीर्वाद है प्रदेशवासियों का, इसलिए सरकार कायम रह गई। 34 दिन तक एमएलए हमारे साथ में होटल में है, और वर्कर्स और आप लोग फोन करते थे हमारे एमएलए को, चाहे 2 महीने रहने पड़े रहो वहाँ पर, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। इतनी सरकार काम रहे थे, गृह मंत्री कुछ नहीं कर पाए। उनको घमंड था कि कर्नाटक का घमंड था, उनको घमंड था, मध्य प्रदेश का घमंड था, राजस्थान प्रदेश वासियों ने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। ये कोई तरीका है लोकतंत्र में? सरकार कह रहा हो पैसे के बल पर, क्या
रहा है देश के अंदर कोई कल्पना नहीं कर सकते। देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हालात बड़े गंभीर है। हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, देशवासियों को। सरकार आती ही जाती है। ये लोकतंत्र इंदिरा गांधी जैसी महान नेता जिसने परमाणु विस्फोट के 74 पोखरण के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, ये कोई छोटी बड़ी घटना नहीं। मैं बचपन में 15 दिन रहा हूँ बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर। शरणार्थी आए थे, 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे। 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के, बताइए आप, इंदिरा गांधी के जमाने में। वो महान नेता थी। जो अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा उसके अंदर दूसरों में, ये देवी दुर्गा का रूप है इंदिरा गांधी रूप। तो फिर भी कभी घमंड नहीं आया हम लोगों में, फिर भी घमंड नहीं आया हम लोगों में। हमने विनम्रता के साथ में सेवा की देश की। आप जो को देश दिख रहा आपको, वो 70 साल के बदौलत चाहे इंदिरा गांधी की जान चली गई, देश पर टूटने नहीं दिया उस लेडी ने। वो शहीद हो गई देश के लिए। और मरने के एक दिन पहले ही कहा उन्होंने उड़ीसा के अंदर कि मेरी जान जा सकती है और जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा इस देश को मजबूती प्रदान करेगा। वो इंदिरा गांधी थी, पर घमंड नहीं था किसी का। राजीव गांधी शहीद हो गए, घमंड नहीं किया किसी ने। आज घमंड अहंकार में सरकारें चल रही है। क्या क्या हो रहा है, लोग गुमराह कर रहे हैं डीजल पेट्रोल गैस को लेकर के। आम लोग समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार लूट मचाई लोगों ने। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 100 से पार पड़ गई, तब भी हमने सब्सिडी दी कंपनियों को, मनमोहन सिंह ने, और कंट्रोल रखा। 76 रुपये बढ़ने नहीं दिया पब्लिक के लिए। इनके में 40 रुपये तक पहुँच गया वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें प्रति बैरल डॉलर। आप बताइए, तब भी 100, 112, 115 पहुँच गए। आज हमारी कैबिनेट मीटिंग है, मैंने कई बातें मेरे फेसबुक पर लिखी, मैं उन बातों को वापस रिपीट नहीं करूँगा, बहुत टाइम लगेगा। पर आप देखिए अगर फेसबुक मेरा देखते हो तो मैंने सब बातें एक्सप्लेन करी है कि किस प्रकार से दूध बचा इन्होंने और किस प्रकार सिस्टम बदल दिया इन लोगों ने। राज्यों को कह रहे हैं कम करो, राज्यों की कम तो अपना होती है, जितना काम सरकार करती के अंदर की क्षति होती है। मैंने 2% किया है करीब 8-10 महीने पहले, 1000 करोड़ का राजस्व का नुकसान होगा तो किया, हमने कोशिश करी, उस पर किसी राज्य ने नहीं करी थी। अभी इन्होंने किया कम 5 रुपये 10 रुपये, तो अपना भी हमारा 1800 करोड़ कम हो गया राजस्थान का। अभी मैंने मांग करी कि आप 10 रुपये 15 रुपये और कम करो, अगर महंगाई कम करनी है तो। उससे में 3500 करोड़ कम होंगे, हमारे भी कम होंगे, वो मैं मंजूर है पब्लिक के लिए। वो नहीं करेंगे, राज्यों को अपन प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं। अब लंबी बात है, मैं अभी नहीं कहना चाहता कि एक्साइज में क्या इन्होंने क्या क्या नहीं किया। इतने कहना चाहूँगा, एक्साइज ड्यूटी में सबको हिस्सा मिलता राज्यों को देश के अंदर, उसको कर दिया 100 से 10 पे लिया है, उदाहरण दे रहा हूँ आपको। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा करके उसको 10 से 100 कर दिया, जिसमें राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है, उसमें ने 5 रुपये 10 रुपये कम किए। अरे क्या मजाक बना रखी। खैर, तो शिक्षकों को मैं, शिक्षक तो खुद जाके सब जानते हैं बातों को, इसलिए मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि चतुर्थानी की बात उठा दी इन्होंने, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं शिक्षा मंत्री ने। तो इसलिए मैंने कहा इन्होंने अपने विजय का भाषण देने की तरफ भाषण दिया। इसलिए मैं आपको इतने कहना चाहूँगा, हमने अनुकंपा की नौकरी भी देता है आप लोग, करीब 1000, आज तो 2500 लोगों थी। मैंने कहना मतलब कि पूरी तरह सरकार आपके साथ खड़ी है। करीब लगभग 1 लाख नौकरी अभी तक मिल चुकी है राजस्थान में सब विभागों में, और आगे 70,000 के करीब 80,000 के करीब नौकरियाँ की प्रक्रिया चल रही है राजस्थान के अंदर। खेल के मैदान बना रहे हैं हम लोग सब जगह, क्योंकि हमारे यहाँ पहला ओलंपिक में जो जीत के आई उसको हम देख रहे हैं।
इस प्रकार से आपकी आवास योजना की बात की गई। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी सब बातें मुझसे बैठ के करें, हम लोग मीटिंग बनाएंगे सीएमओ के अंदर, और जो आपने मांगे रखी है ये जो भी जहन में है वो बातें हम पूरी करवाएंगे। बाकी हम कैसी भी कैसी तो मुझे खोलने की बात हो, हर चीज़ में हम चाहते हैं कि इस रूप में राजस्थान में काम करें जिससे कि आने वाले वक्त में हम योगदान पेश कर सकें। जैसे हमने मेडिकल में किया, पहले मैंने पिछली बार आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तो दवाएं फ्री करी, देश में पहला राज्य था राजस्थान जिसमें दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री कर दिए, खून की जांचें लगा के डायलिसिस तक फ्री कर दिया, बहुत खर्चा होता है। अब हमने चिन्हित योजना लेके आए हम लोग, पूरे प्रदेशवासियों की योजना है वो। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, आप भी अपने भाइयों को दोस्तों को सब गांव में वंचित कोई नहीं रहना चाहिए, खाली वो जन आधार कार्ड बनाना पड़ता था और 5 लाख का बीमा उसका सतही हो गया है। तो पैसे वाले हैं तो प्रीमियम का आधा पैसा दे रहे हैं, 850 रुपये दे दें खाली इसका, बाकी लोगों से सब फ्री है पूरा। तो ये तमाम बातें मैं आपको अपील करूंगा कि जो सरकारी योजना है, जैसे आपने कल रात को यहाँ पर प्ले में बताया, उसी ढंग से आप गांव में जहाँ बैठे हुए हैं, आप तो सम्मानित शिक्षक हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय भी मंत्री ने कर दिए सम्मान करने का, एक उत्साह बढ़ेगा, उन लोगों का उत्साह बढ़ेगा। ब्लॉक से जिले पे आने की कोशिश करेंगे, जिले से भी स्टेट पे सम्मान होने की कोशिश करेंगे। अच्छा फैसला है, प्रतिबंधित वाला, जब मैं शुरू में कह दिया कि जो शिक्षा मंत्री कहेगा वो सब मुझे मंजूर है। अब वो इतना ही है कि कोई प्रतिबंधित जिला हो चाहे कोई गांव हो, टीचर रहने चाहिए। देखो ये भी अन्याय नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर खाली कर दें, वहाँ पर स्कूल में 200 बच्चे या 400 बच्चे हैं, टीचर एक है, एक भी नहीं है, मतलब बड़ी स्थिति के लिए खराब हो जाती है। वो आपको अपनी जिम्मेदारी है कि आप शिक्षक इस प्रकार से चेयर होकर आए हैं, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, आपकी ईमानी बढ़ जाती है बाकी टीचर्स को कहने की भी कि हमारी जो भूमिका है, हमारा जो कर्तव्य है उसमें आप कमी नहीं रखेंगे, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप तो खाली तो ही है स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो, स्कूलों में टीचर जाए। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात भी आपने करी थी, वही बहुत गंभीर विषय है, उस पर भी आप कोई सुझाव दीजिए मंत्री जी को कि भाई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ऐसी बन जाए किसी का हार्ट बर्निंग नहीं हो। अभी क्या हो रहा है कि जिसकी जो चल गई है एमएलए के साथ में या एमपी के साथ में, ये जल्दी चल गई, और एमएलए साहब आके सब कपड़े फाड़ते हैं मंत्री जी के कि मेरे साथ में 50 की, मेरे 150 की, मेरे 200 की। अरे भाई कोई अंत तो हो। और फिर हम सुनते हैं कि ये बात तो पैसे खिलाने पड़ते हैं, पता नहीं, आप बताओ सही बात है कि मुझे नहीं मालूम है, पैसे देने पड़ते हैं क्या हमारे? ये तो बहुत ही दुखदायी बात है कि टीचर्स पैसे देकर ट्रांसफर करवाने के लिए वो लालच रहे क्योंकि उसको, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा नंबर तो 2 साल आपको मालूम पड़ जाना चाहिए, मेरी ट्रांसफर होगी तो 2 साल लगेगी, मुझे 3 साल लगेंगे, मुझे 1 साल लगेगा। सबको मालूम रहे, ना पैसे चलेंगे और ना एमएलए साहब को आप तंग करोगे। आप भी तंग खूब करोगे, एमएलए के कपड़े आप फाड़ते हो, एमएलए कपड़े फाड़ता है मंत्री जी, वो बंद होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से सब अपना काम अपने तरीके से करें ढंग से, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। पर हम लोग सब इश्यू को मेरी जानकारी में है, हम लोग बात करेंगे मंत्री जी से, कोशिश करेंगे
आप पड़ोसी जी कुछ कह रहे थे मैंने, बाकी रह गया पॉइंट आपका। ये बात तो अपन अलग कर देंगे, पर सुना अच्छा आपका, सुना अच्छा है। पड़ोसी जी आपका पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट? स्कूटी योजना का, स्कूटी योजना तो सबके जो गर्ल्स के लिए है, कुछ संख्या 3,000 से बढ़ रही 13,000 हो रही है, 13,000 हो रही है। एकदम चाहेंगे कि आजकल पेट्रोल डीजल बहुत महंगा कर रखा है मोदी जी ने, एकदम चाहेंगे कि आजकल इलेक्ट्रिक आने लग गई है। अगर वो सस्ती, अगर वो मान लीजिए एफोर्ड कर पाई सरकार, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना पैसा लगेगा अभी तो, सिस्टम ही होना चाहिए चार्ज करने का सब जगह। कोई बात नहीं, आप मोबाइल को छोड़ो। जब मैं कह रहा हूँ ये पूरा परिवार बैठा हुआ हमारा शिक्षा विभाग का, इनकी जो भी मांगे होंगी वो पूरी करते जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। बड़ी बात उन्होंने कही कि जो भी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कहेंगे वो सारी बातें उनकी मंजूर है। और साथ ही बड़ी बात जो शिक्षकों ने उनके सामने कही कि ट्रांसफर करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब पैसे नहीं चलेंगे। और बड़ी बात एक और जो उन्होंने कही वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो शिक्षकों का पूरा परिवार हमारे साथ है और ऐसे में जो भी मांगे हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से रखी गई है वो तमाम मांगे पूरी होगी। अगर एक चाय पीने का भी कोई बता दे तो मुझे बता देना। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इशारा था कि कहीं न कहीं जेब कट जाती है, वो मेरे नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति लागू करके उसको बिल्कुल खत्म किया जाएगा।